नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। मेरे इस YouTube चैनल जय विद स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने मौर्य साम्राज्य प्रारंभ किया और मौर्य साम्राज्य में हमने प्रमुख शासकों को देखा और प्रमुख शासकों में मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में हमने चर्चा करी। आज हम बिंदुसार के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करिए, आपको पिछले लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। तो आप पहले वो वाला चंद्रगुप्त मौर्य वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आइए चर्चा करते हैं आज के मौर्य वंश का। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, तो आप पार्ट फर्स्ट पहले पढ़ लीजिए। ये 21वां लेक्चर है। इससे पहले हम 20 लेक्चर पढ़ चुके हैं जो अपलोड भी हो चुके हैं। अगर आपने वो 20 लेक्चर इतिहास के नहीं देखे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल जय विद स्टडी पर आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का दूसरा शासक है जो कि किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, उसका पुत्र है बिंदुसार। तो बिंदुसार को ग्रीक भाषा में अमित्रचेटस भी कहा जाता है, या अन्य इसका नाम है अमित्रचेटस। तो बिंदुसार को ग्रीक भाषा में अमित्रचेटस कहा जाता है और इसका अन्य नाम है अमित्रघात भी इसका नाम है घात। अमित्र घात भी इसका नाम है। भद्रसार भी इसे कहा जाता है। भद्रसार इसका नाम जो है उसका उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बिंदुसार का वायु पुराण में किस नाम से उल्लेख है, तो बिंदुसार का वायु पुराण में भद्रसार के नाम से उल्लेख है। उसके बाद सिंहसेन भी इसे कहा जाता है। सिंहसेन इसका नाम जैन ग्रंथों में, तो कितने नाम हुए? 4 इसके अन्य नाम हो गए, अमित्रचेटस, अमित्रघात, भद्रसार वायु पुराण में जिसका उल्लेख है, सिंहसेन जैन ग्रंथों में जिसका उल्लेख है। ये जो बिंदुसार है ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है। उसके बाद एक लेखक है, तिब्बती लेखक, जिसका नाम है लामा तारणा। क्या नाम है? लामा तारणा। ये लामा तारणा ऐसा कहते हैं कि बिंदुसार जो है वो दक्षिण भारत का विजेता है। दक्षिण भारत में इसने विजय प्राप्त करी। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि किस तिब्बती लेखक के अनुसार बिंदुसार दक्षिण भारत का विजेता है, तो लामा तारणा के अनुसार बिंदुसार दक्षिण भारत का विजेता है। इसके 2 पुत्र हुए, जिसमें प्रमुख 2 पुत्र है, जिसमें सुशीम सबसे बड़ा पुत्र है, वह उससे छोटा है अशोक। तो सुशीम और अशोक इसके 2 प्रमुख बेटे हैं, पुत्र हैं। तो ये जो बिंदुसार है इसके समय तक्षशिला, जो कि उत्तर भारत में पड़ता है, तक्षशिला में 2 प्रमुख विद्रोह होते हैं। तो ये जो 2 प्रमुख विद्रोह होते हैं, तो पहले तो ये बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुशीम को भेजता है। क्यों भेजता है? इस विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि यह विद्रोह बिंदुसार के खिलाफ होता है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले बिंदुसार सुशीम को भेजता है। सुशीम से ये विद्रोह नहीं दबाए जाते हैं तो उसके बाद सम्राट अशोक को भेजता है। पहले क्या करता है? सुशीम को भेजता है, उसके बाद अशोक को भेजा। अशोक जो था उस समय उज्जैनी का गवर्नर था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक कहाँ का गवर्नर था बिंदुसार के समय, तो बिंदुसार के समय अशोक उज्जैनी का गवर्नर था। तो बाद में सम्राट अशोक को भेजते हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए, और सम्राट अशोक अपनी क्षमता के आधार पर इस विद्रोह को दबा देता है, जिससे कि बिंदुसार है बहुत प्रभावित होता है सम्राट अशोक, क्योंकि इन दोनों विद्रोह को जो तक्षशिला में होते हैं, इन विद्रोह को अच्छी तरह से दबा देता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है कि तक्षशिला में किस शासक के समय 2 प्रमुख विद्रोह हुए, तो बिंदुसार के समय प्रमुख 2 विद्रोह हुए। फर्स्ट विद्रोह को दबाता है सुशीम और दूसरे विद्रोह जो होता है उसको सम्राट अशोक दबाता है। उसके बाद बिंदुसार जो था, क्योंकि हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था, ये सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर से युद्ध प्राप्त जीत जाता है। उसके बाद जो बिंदुसार है इसका सीरिया के शासक व अन्य जो शासक थे आसपास के, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, मतलब अच्छे संबंध थे। उनसे युद्ध कभी इन्होंने बिंदुसार ने करा नहीं। तो प्रमुख जो शासक थे इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसमें प्रमुख शासक था इजिप्ट या मिस्र का एक शासक था टॉलमी फिलाडेल्फ। टॉलमी फिलाडेल्फ के साथ जो मिस्र का शासक था, इसके साथ भी इसके अच्छे संबंध थे। कभी क्वेश्चन आ जाए कि इजिप्ट का वो कौन सा शासक है जिसका बिंदुसार के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो टॉलमी फिलाडेल्फ। टॉलमी फिलाडेल्फ सीरिया का भी शासक था, एंटीयोकस। सीरिया का शासक एंटीयोकस था, जिसके साथ भी इसके अच्छे संबंध थे। सीरिया के जो शासक है एंटीयोकस, इन्होंने डायमेकस नाम का एक राजदूत भेजा था बिंदुसार को, या भारत में डायमेकस नाम का एक राजदूत भेजा था, एंटीयोकस ने भेजा था। कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि डायमेकस
किसने भेजा था? डायमेकस राजदूत जो था वो किसने भेजा था? तो वो एंटीयोकस ने भेजा था, और एंटीयोकस सीरिया का शासक था। किस समय आया था डायमेकस? तो वो आया था बिंदुसार के समय। उसके बाद अच्छे संबंध, अगर मान लो किसी व्यक्ति से अपने अच्छे संबंध है तो हमें जब जरूरत पड़ती है तो हम किसी भी वस्तु की मांग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार बिंदुसार ने अच्छे संबंध होने के कारण जो एंटीयोकस है सीरिया का जो शासक है, उससे तीन प्रमुख मांग की कि हमें ये तीन वस्तु चाहिए। तो कौन कौन सी वो तीन वस्तु है? सबसे पहले उसने सूखी अंजीर मांगी। सूखी अंजीर अच्छी लगी होगी बिंदुसार को, तो उसने सीरिया के शासक से मांगी सूखी अंजीर। के बाद दूसरा मीठी मदिरा उसने मांगी, मीठी मदिरा यानी कि मीठी शराब उसने मांगी। और तीसरा दार्शनिक उसने मांग करी। दार्शनिक मतलब सोफिस्ट, जो दार्शनिक होते बड़े बड़े महान व्यक्ति सीरिया में थे उस समय, इसलिए तीन मांगे। फर्स्ट सूखी अंजीर, दूसरा मीठी मदिरा, और तीसरा इसने मांगी सोफिस्ट या दार्शनिक। तो जो सीरिया का शासक था एंटीयोकस, उसने प्रारंभ की दो मांगे तो मान ली कि चलो मैं आपको सूखी अंजीर भी दे दूंगा, मीठी मदिरा भी दे दूंगा, लेकिन जो तीसरी मांग है दार्शनिक, उसको देने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया का जो कानून है उसके खिलाफ है कि यहाँ के दार्शनिक किसी भी देश को नहीं दिए जाएंगे। तो तीसरी मांग उसने नहीं मानी। तो याद रखिएगा कि कौन कौन सी तीन मांग थी उसकी बिंदुसार की। तो फर्स्ट थी सूखी अंजीर, दूसरा थी मीठी मदिरा, और तीसरा थी दार्शनिक। ये जो बिंदुसार था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मैंने बोला था आपको, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़े थे, भारत के प्रमुख धर्म पढ़े थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के लगभग 62 संप्रदाय थे भारत में, बौद्ध, जैन या आजीवक संप्रदाय। तो ये जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसने आजीवक संप्रदाय के जो भी लोग थे उनको संरक्षण अपने राज्य में प्रदान किया। और आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था उसका नाम एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने नहीं आपको बता दिया, मक्खली गोसाल उसका नाम था। आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था उसका नाम मक्खली गोसाल था। तो ये बिंदुसार के प्रमुख फैक्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और फैक्ट बचे बिंदुसार से रिलेटेड, तो उनकी हम चर्चा करते हैं। अगला है बिंदुसार जो था, इसके समय हमने एक राजदूत देखा कि एंटीयोकस ने सीरिया के शासक ने भेजे थे, तो उसको लेकर उस मतलब दोनों को लेकर दो। अगला है कि जो बिंदुसार था उसके समय दो विदेशी राजदूत आए थे। दो विदेशी राजदूत में फर्स्ट जो था डाइमेकस था, और ये डाइमेकस है ये एंटीयोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? एंटीयोकस का था। डाइमेकस लिख दिया था, तो ये एंटीयोकस का राजदूत था जो कि सीरिया का शासक था। तो डाइमेकस सीरिया के शासक एंटीयोकस का राजदूत था, तो इसको याद रखिए। उसके बाद दूसरा डाइनोसियस। डाइनोसियस, ये जो डाइनोसियस है ये टालमी का दूत था। टालमी जो ये टालमी है ये मिस्र का, इजिप्ट का शासक था। तो याद रखिए दो विदेशी राजदूत आए थे बिंदुसार के समय। फर्स्ट था डाइमेकस जो एंटीयोकस का दूत था सीरिया के शासक का। दूसरा था डाइनोसियस जो टालमी का दूत था इजिप्ट के शासक का। उसके बाद एक बौद्ध विद्वान थे जिसका नाम था तारानाथ। ये जो बौद्ध विद्वान थे इन्होंने ऐसा कहा कि जो बिंदुसार है वो 16 राज्यों का विजेता हुआ। कितने राज्यों का विजेता हुआ? 16 राज्यों का विजेता हुआ। तो इस तारानाथ ने महत्वपूर्ण बात कही कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता हुआ। उसके बाद हम बात करें कि बिंदुसार के जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। कौन था? चाणक्य था। इसी प्रकार बिंदुसार के दो प्रधानमंत्री हुए, जिनमें प्रथम प्रधानमंत्री तो चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद चाणक्य इसका प्रथम प्रधानमंत्री बनता है बिंदुसार का, और द्वितीय प्रधानमंत्री बनता है खल्लाटक। खल्लाटक इसका द्वितीय प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो खल्लाटक है इसके लगभग 500 मंत्री हुआ करते, लगभग 500 मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद 273 बीसी में बिंदुसार की हत्या हो जाती है। बिंदुसार की हत्या के बाद अगला शासक बनता है इसका पुत्र अशोक, और इसको सम्राट अशोक भी कहा जाता है। तो 273 बीसी में मगध साम्राज्य का अगला शासक बनता है बिंदुसार का पुत्र अशोक। नोट में चर्चा करें, ऐसा कहा जाता है कि अशोक जो है 269 बीसी में राजगद्दी पर बैठा। 269 बीसी में राजगद्दी में बैठा, जबकि बिंदुसार की हत्या कब हो जाती है? 273 बीसी में हो जाती है। अर्थात 273 बीसी से लेकर 269 बीसी यानी कि 273 जो बीसी 273 बीसी के बाद ये जो बीच के 4 साल थे, कितने साल थे? 4 जो वर्ष थे, इन 4 वर्ष में मगध का साम्राज्य क्या होता है?
रिक्त पड़ा रहता है। इन 4 वर्षों में मगध का जो साम्राज्य है वो या कार्यकाल है रिक्त पड़ा रहता है। तो इसमें ये जो कार्यकाल है इसके बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग चर्चा करते हैं। कुछ विद्वान का ऐसा मानना है कि जो सम्राट अशोक है इसने अपने 99 यानी कि 99 भाइयों की हत्या करी, उसके बाद ये शासन पर बैठा या शासन इसने करना प्रारंभ किया। तो ये अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो या आज हमने बिंदुसार के बारे में चर्चा करी कि बिंदुसार से संबंधित कौन कौन से बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में 1 या 2 दिन पहले बताया था कि अगर आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग पढ़ना हो, मैथ्स प्लस रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है तो आप अभ्यास एकेडमी उज्जैन अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर पढ़ सकते हो, जहां पर आपको विजय पंवार सर पढ़ा रहे हैं। विजय पंवार ये अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल जेविद स्टडी पर हम सामान्य अध्ययन के बारे में चर्चा करते हैं और ये जो अभ्यास एकेडमी उज्जैन वाला चैनल है इस पे मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें लगती है। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।